और साइंस से हम लोग बहुत प्रकार की चीज़ें प्राप्त करते हैं, जानकारी लेते हैं। कहने का शाब्दिक अर्थ ये है, वैसे अमूमन अगर हम लोग देखें तो साइंस को हम लोग दो कैटेगरी में रखते हैं। साइंस को हम लोग कितने कैटेगरी में रखते हैं? दो कैटेगरी में रखते हैं। पहला को हम लोग फिजिकल साइंस बोलते हैं, PHYSICAL, फिजिकल साइंस, जिसको हम लोग भौतिक विज्ञान कहते हैं। और दूसरा है जीव विज्ञान, जिसको अंग्रेजी में लाइफ साइंस कहा जाता है। पहला जो विज्ञान क्या है, ब्रांच है, वो फिजिकल साइंस, और दूसरा लाइफ साइंस। फिजिकल साइंस के अंतर्गत दो आते हैं, एक फिजिक्स और एक केमिस्ट्री। फिजिक्स और केमिस्ट्री आते हैं, है ना। फिजिक्स मतलब भौतिकी, या इसी को भौतिक शास्त्र कहते हैं। केमिस्ट्री को रसायन विज्ञान या रसायन शास्त्र कहा जाता है। उसी तरीके से जीव विज्ञान को हम लोग दो कैटेगरी में रखते हैं। एक को हम लोग BOTANY बोटनी कहते हैं, जिसको हिंदी में वनस्पति विज्ञान कहते हैं। दूसरा को जूलॉजी कहते हैं, जिसको कहते हैं प्राणी विज्ञान। इस तरह से हम लोग लाइफ साइंस का हम लोग डिवीज़न करते हैं, है ना। आप देख सकते हैं बोटनी में ज़्यादातर हम लोग पादप या प्लांट का स्टडी करते हैं। उसी तरीक़ा से जूलॉजी में हम लोग जीव जंतु का अध्ययन करते हैं, जिसको एनिमल भी बोल सकते हैं, और इसको प्लांट बोलते हैं। तो आगे क्लास में देखें प्लांट किंगडम, और एक होता है एनिमल किंगडम। ये हुआ विज्ञान का विभाजन। ये क्या हुआ? विज्ञान का विभाजन। और विज्ञान को हम इस तरह से शाखाओं में बांटते हैं। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि आज वैज्ञानिक युग है, साइंस एरा है, साइंस का ज़माना है, और ख़ासकर वैज्ञानिक विधि, साइंटिफिक मेथड को हमें जानना चाहिए। तो किसी वैज्ञानिक के काम करने का जो तरीका होता है, उसे हम लोग वैज्ञानिक विधि कहते हैं, वैज्ञानिक साइंटिफिक मेथड कहते हैं। इसके अंतर्गत बहुत सारे ये अंग आते हैं, बहुत सारे अंग आते हैं। पहला अंग है घटनाओं का सावधानी पूर्वक किया गया परीक्षण, ऑब्जर्वेशन। किसी घटना को क्या हमें सावधानी पूर्वक परीक्षण करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल बिजली है, और बिजली से शॉर्ट सर्किट में आग लग गया, मॉल में आग लग गया। तो मॉल में आग लगने का कारण क्या हुआ? बिजली। बिजली किसकी देन है? साइंस की देन है। तो उसको हमें ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। दूसरा है संभावित कारणों का अनुमान लगाना। किस कारण से ऐसा घटना हुआ है, पॉसिबिलिटी हुई है, उसका हमें पता करना। तीसरा है परीक्षणों और प्रयोगों द्वारा उन कारणों की जांच करना, टेस्ट करना, है ना। परीक्षण और प्रयोग के द्वारा उनकी टेस्ट करना। और 4 में है जांचों के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना। और 5 में है आवश्यकता अनुसार विचारों और सोच में अपरिहार्य परिवर्तन करना, है ना। उसको फिर क्या करेंगे, अगर आग लगी मॉल में तो फिर इस तरह से कनेक्शन करेंगे कि शॉर्ट सर्किट ना हो, है ना। ठीक है। तो इस तरीक़ा से हम लोग देखते हैं कि विज्ञान हमारे लिए बहुत ही है, और विज्ञान एक कंटिन्यूअस ह्यूमन प्रोसेस है,
एक प्रक्रिया है। इसलिए आइंस्टीन ने कहा है कि विज्ञान एक निरंतर चलने वाली मानवीय प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? मानवीय प्रक्रिया है। इसको अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसको व्याख्या किया था कि और आज बेशक कहा जा सकता है कि आज हम वैज्ञानिक युग में हैं और विज्ञान हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है और हम विज्ञान से जुड़े हुए हैं। एक दूसरे के जो रिलेशन है परस्पर है, इंडिपेंडेंस है। तो इस तरीक़ा से हम लोगों ने देखा कि विज्ञान हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है और विज्ञान के बगैर हम अपने जीवन को सार्थक नहीं बना सकते हैं। कल का वीडियो हम लोग देखेंगे मापन, और मापन में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से मेज़रमेंट होती है और मापन की क्या पद्धतियाँ थी, और उसको आप पढ़ के आइएगा। और इस तरीक़ा से आप देख सकते हैं कि आपके सामने ये है मापन। ये किताब आपके पास मेरे ख्याल से अवेलेबल होना चाहिए, है ना। इसको आप पढ़ के आइएगा। तो इस तरीक़ा से आप वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिए और देखिए और इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।